गुरुवार को बीआरडी मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस छात्रों के लिए 60 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले नए प्रशासनिक भवन का शिलान्यास तथा मेडिकल कॉलेज में सोलर रूफटॉप प्लांट का लोकार्पण मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा किया गया। इसका निर्माण यूजी एमबीबीएस की 50 सीटों की वृद्धि के दृष्टिगत कराया जा रहा है। वहीं बीआरडी मेडिकल कॉलेज में 1 मेगावाट क्षमता के लिए जिस सोलर रूफटॉप प्लांट का लोकार्पण किया गया है, उस पर लगभग 5 करोड़ रुपए की लागत आई है। इससे मेडिकल कॉलेज के विद्युत व्यय में प्रतिवर्ष 72 लाख रुपए की बचत होगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने संबोधन में कहा कि डबल इंजन की सरकार के प्रयासों से 6 से 7 वर्षों में पूर्वी उत्तर प्रदेश में इंसेफ्लाइटिस पूरी तरह नियंत्रण और समाप्त हो चुका है। इसके उन्मूलन की बस घोषणा बाकी है। कार्यक्रम में सदर सांसद रविकिशन शुक्ला, कमलेश पासवान, जिला पंचायत अध्यक्ष साधना सिंह, महापौर डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव, विधायक विपिन सिंह, महेंद्र पाल सिंह, डॉक्टर विमलेश पासवान, प्रदीप शुक्ला, एमएलसी धर्मेंद्र सिंह, प्रमुख सचिव चिकित्सा शिक्षा पार्थ सारथी सेन शर्मा, प्रिंसिपल डॉक्टर सुनील आर्य आदि प्रमुख रूप से मौजूद रहे। के लिए कराई गई है सर, जिससे उनको रोजगार भी स्थापित मिल सके सर। धन्यवाद महोदय। धन्यवाद सर। मिसर्स ओएमसी पावर के आदरणीय सीईओ एवं एमडी श्री रोहित चंद्रा जी से सादर अनुरोध है कि आप माननीय मुख्यमंत्री महोदय के सम्मुख रूफटॉप के संबंध में प्रस्तुतिकरण को दें। सादर अनुरोध। नमस्कार सर, अभिनंदन। Firstly, I would like to express my thank you for Honorable Chief Minister to take time out of his very busy schedule to come here. A very respectful welcome to माननीय मुख्यमंत्री महोदय से विनम्र अनुरोध है कि आप अपने कर कमलों से रूफटॉप प्लांट का उद्घाटन एवं प्रशासनिक भवन का शिलान्यास बटन दबाकर करिए। तालियों के साथ आप सभी इस क्षण को अभिभूत करें। 60 करोड़ की लागत से G+5 प्रशासनिक भवन का शिलान्यास एवं रूफटॉप प्लांट का उद्घाटन उत्तर प्रदेश शासन के माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से संपन्न होता हुआ सादर धन्यवाद महोदय। आप ज्ञान के प्रकाश पुंज हैं, दीप्तिमान ज्योतिर्गण। मंच पर विराजमान उत्तर प्रदेश शासन के माननीय मुख्यमंत्री महोदय। 6 वर्ष 7 वर्ष का उन्होंने हमारे साथ एग्रीमेंट किया था कि इतने वर्ष तक हम इसका मेंटेनेंस करेंगे, लाइट फ्री लगाएंगे, जितनी स्ट्रीट लाइट कहेंगे हम फ्री लगाएंगे, लेकिन जो उससे बिजली की बचत होगी उस बचत का पैसा हम लेकर के और उससे अपनी भरपाई कर देंगे। हमने 16 लाख स्ट्रीट लाइट पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर बदली थी। आज आप उत्तर प्रदेश के अंदर हर कस्बे के अंदर एक जैसी सफेद दुधिया लाइट से जगमगाती स्ट्रीट लाइट जो देखते हैं, ये उसी स्कीम की पार्ट है। और आज उस मॉडल को ओएमसी पावर के साथ मिलकर के मेडिकल एजुकेशन ने मेडिकल कॉलेजेस की इंफ्रास्ट्रक्चर यानी रूफटॉप को, क्योंकि सरकार ने तो अपनी पहले से ही पॉलिसी भी लॉन्च कर दी है कि घर के लिए अगर कोई व्यक्ति जोड़ना चाहता है नेट बिलिंग के साथ, हम उसको जोड़ देंगे। जितनी बिजली खर्च करेगा उसके सोलर जो रूफटॉप सोलर पैनल होगा उससे हम उसको ले लेंगे, और अतिरिक्त बिजली बनाएगा तो हम उसको उसका पैसा दे देंगे। एक व्यवस्था दी गई है। लेकिन कॉमर्शियल इंस्टीट्यूशन के लिए हम लोगों ने उसको नेट मीटरिंग के साथ जोड़ते हुए उस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का कार्य किया है। और मुझे प्रसन्नता है कि बीआरडी मेडिकल कॉलेज ने भी इसमें लीड ली है कि रूफटॉप सोलर पैनल लगा करके आज जहां बिना पैसा खर्च किए हुए 1 मेगावाट बिजली जनरेट होगी इन छतों पर।
1 मेगावाट की बिजली पैदा होगी, 72 लाख रुपए की बचत भी होगी। और 72 लाख रुपए जो आपका लगभग 1.5 करोड़ रुपए बिजली का बिल आता है, उसमें से ये 72 लाख रुपए की भरपाई तो इसी से हो जाएगी। यानी बिजली का बिल आपका आधा हो गया और आपको कुछ भी नहीं देना पड़ेगा। यानी यही होता है, उस फालतू लैंड का हमने जो छत खाली पड़ी हुई थी, उस खाली छत का उपयोग भी कर दिया और साथ साथ आपको क्लीन एंड ग्रीन एनर्जी भी मिल गई। यह प्रधानमंत्री जी के इस विजन को भी आगे बढ़ाता है जो भारत ने तय किया है कि 2070 तक हम पूरी तरीके से क्लीन एंड ग्रीन एनर्जी की तरफ जाएंगे। वैकल्पिक ऊर्जा उसका एक बहुत बड़ा माध्यम हमारे पास है और यहां पर तो वर्ष में लगभग 10 महीने ऐसे हो सकते हैं जब हम अच्छी सोलर एनर्जी को प्राप्त कर सकते हैं। उसका उपयोग हमें करना चाहिए और आज इस दिशा में जो प्रयास प्रारंभ हुआ है, इस प्रयास को भी आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। अगर इन छतों पर इनका उपयोग करते हुए या नालियों के ऊपर जो हमारी खाली जगह है या बाउंड्री वाल के किनारे भी, बाउंड्री वाल के ऊपर भी हम एक प्लान करके सोलर पैनल लगा सकते हैं, तो बहुत स्पेस आपके पास मिल सकता है। और मुझे लगता है कि जितनी यहां की आवश्यकता है उसके अनुरूप क्लीन एंड ग्रीन एनर्जी इस कैंपस में सोलर पैनल से वर्ष में 10 महीने तो बन ही सकता है। 10 महीने की बिजली की बचत भी अगर आप कर लेंगे, 10 महीने में बिजली की कुछ बचत कर लेंगे तो वह मेडिकल कॉलेज के लिए भी उपयोगी होगा और शासन के भी ऊपर भार को कम करने में मदद करेगा और उस पैसे का उपयोग इसी प्रकार के इंफ्रास्ट्रक्चर पे करने में हमें मदद मिलेगी। क्योंकि अब तो ब्याडी मेडिकल कॉलेज का कंपटीशन किसी मेडिकल कॉलेज से नहीं है। ब्याडी मेडिकल कॉलेज काफी आगे बढ़ चुका है। अब ब्याडी मेडिकल कॉलेज को कंपटीशन करना है एम्स गोरखपुर के साथ और इसके लिए अपनी को तैयार करना होगा। क्वालिटी इस समय दोनों की पैरेलल चल रही है। याद कर